भारी बारिश के बीच यूपी के 16 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 44 जिलों में अलर्ट है। तमाम जिलों में नदियां उफान पर हैं, इलाके पानी में डूबे हुए हैं, गांव मुख्य मार्गों से कट गए हैं। भारी बारिश का दौर जारी है और इस बीच लोगों की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। वाराणसी से लगाकर बांदा तक की अगर आप देखेंगे तो हालात कुछ ऐसे ही हैं। अब घरों तक ये सैलाब पहुंच चुका है। मिर्जापुर में भी गंगा उफान पर है। गांव के गांव डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोग ऐसे ही जीने को मजबूर हैं क्योंकि घर उनके डूब चुके हैं। हम वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, फतेहपुर ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जरा अब आपको प्रयागराज की भी तस्वीर दिखाते हैं। 44 जिलों में देखिए अलर्ट है, 16 जिलों में बाढ़। यूपी के कई जिलों में बारिश मुसीबत बनकर बरसी है, लेकिन बारिश की सबसे ज्यादा मार प्रयागराज पर पड़ी है। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कहीं कमर तो कहीं गर्दन तक पानी भर चुका है। आलम यह है कि लोगों को घरों की पहली मंजिल पर रहना पड़ रहा है। कई जगहों पर हालात और भी ज्यादा खराब हैं। खाने पीने की दिक्कतें हैं। मुसीबत से घिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से गंगा यमुना में आया है ऐसा उफान कि डूब गए हैं घाट। मंदिर डूबे हुए हैं। घरों की पहली मंजिल तक पानी है। प्रयागराज के कई इलाकों के लोग मुसीबत की मार झेल रहे हैं। प्रयागराज से आ रही एक एक तस्वीर बाढ़ वाली आफत की गवाही दे रही है। हर तरफ पानी के बीच देखिए कैसे जिंदगी फंसी हुई है, कैसे इस संकट के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। प्रयागराज पर जल प्रहार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। पूरा का पूरा मकान डूबा हुआ है। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। मैं प्रयागराज के एक मकान की पहली मंजिल पर खड़ा हूं, और पहली मंजिल भी क्या कहा जाए, दूसरी मंजिल पर। लेकिन पानी कितना बड़ा हुआ है आपको ये देखिए। पानी पूरी जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसमें पूरा घर डूब चुके हैं। हिलोरे मार रही हैं। पानी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। जो एक ही ग्राउंड फ्लोर के ही मकान है, एक ही फ्लोर के मकान है, वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और किस तरीके से पानी बढ़ रहा है आप आवाज सुनिए, अगर आप आवाज सुन पा रहे होंगे कि ये पानी हिलोर मार रहा है, दरवाजे में हिट कर रहा है। और ये इसी तरीके से पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। उफनाई नदियों ने घर को घेर रखा है और घरों के भीतर का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। एक बार ही तो इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना भी मुश्किल है कि घर के अंदर भी इस तरह सैलाब बह रहा है। घर में भरे पानी का शोर खौफ पैदा कर रहा है। पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। मेरे पीछे आप जो किसी घर के अंदर घुसा हुआ पानी देख रहे हैं, ये कोई लीकेज नहीं, ये बाढ़ का पानी है। और वो भी प्रयागराज के शंकरगढ़ के इलाके में ये पूरे घर के अंदर पानी भर चुका है। और किस तरीके से कि पूरा एक फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है जिसको कहते हैं, जहां पर मतलब किसी भी मकान की शुरुआत हो, पूरा डूब चुका है। और दरवाजे खिड़कियों से पानी अंदर आ रहा है। पानी का फोर्स इतना ज्यादा है कि पानी के फोर्स की वजह से दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं हो पा रहे हैं। पूरा फ्लोर को कहा जाए कि पानी ने अपने में डुबो रखा है। और ये जिसकी वजह से लोग अब ऊपर रहने को मजबूर हैं। तो ये एक घर का एक सिर्फ बानगी भर है। ऐसे हालात पूरे शहर में, खास करके ये जो संगम का इलाका है प्रयागराज का, वहां पर ज्यादातर घरों में इसी तरीके की परिस्थितियां हैं। क्योंकि 12 साल बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई और उस बारिश ने गंगा जी को इतना बढ़ा दिया कि वो घरों में प्रवेश हो गया। प्रयागराज में संगम के पास के तमाम इलाकों का हाल कुछ ऐसा ही है। बेला कछार, राजापुर, तेलियरगंज, बघाड़ा जैसे इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर पानी है, घरों में पानी है। लोग घरों की पहली मंजिल पर रहने को मजबूर है। पानी लगातार बढ़ रहा है और लोगों का संकट भी बढ़ा रहा है। घाट और घाटों के किनारे बने मंदिर पूरी तरह डूब चुके हैं। इस बीच लगातार हो रही बारिश आसमान से आई आफत को और ज्यादा बढ़ा रही है।
प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल हम आपको दिखाएं हालात क्या बने हुए हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं, नदियां उफान पर हैं, लोगों के घरों तक अब पानी पहुंच चुका है। आप जरा ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये प्रभावित क्षेत्र जो गंगा में बाढ़ में प्रभावित हुए हैं, कानपुर है, प्रयागराज है, गाजीपुर है, चंदौली, बलिया, मिर्जापुर और वाराणसी, ये वो इलाके जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर हालात अभी बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। अब जरा आपको यमुना प्रभावित क्षेत्र भी दिखा देते हैं, उसमें आगरा है, इटावा है, औरैया है, जालौन है। यमुना में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जहां जहां सबसे ज्यादा असर पड़ा है। प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया और खाने पीने के सामान या तो पानी में बह गए हैं या खराब हो गए। इस मुसीबत के बीच लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की ऐसी मार के प्रयागराज में हाहाकार मच गया है। शहर का कई इलाका पानी में डूब गया है। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन लगातार बढ़ रहा है पानी, इनका संकट बढ़ा रहा है। सैलाब वाला खतरा तेजी से और इलाकों को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज, वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के लगभग 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो वो है संगम नगरी प्रयागराज। मैं इस समय पर प्रयागराज के उस शंकर घाट के इलाके पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप गंगा जी देख रहे होंगे। अमूमन जो लोग प्रयागराज आते हैं उनके लिए ये गंगा जी का ये भयावह रूप बहुत कम देखने को मिलता है और ये बढ़ी हुआ जल स्तर की वजह से है कि जो किनारे के जो इलाके थे, मोहल्ले थे, वहां पर पानी पहुंच गया है। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं, छतों पर रह रहे हैं। लोगों ने अपनी गृहस्थी ऊपर शिफ्ट कर दी है और ये पूरा ये जो मोहल्ला है आपको दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं। ये पानी किस तरीके से आया है कि कॉलोनी में पूरा घुस गया है। ये कॉलोनी में घुसा हुआ है पानी और घरों में घुस गया। जो किनारे जो घर बने हुए थे, कुछ जो जिन चीन पुराने घर थे वो गिर गए हैं। लोगों ने अपने फर्स्ट फ्लोर पर रहने को शिफ्ट कर गए हैं, घरों में रह रहे हैं। लिहाजा लोग बढ़ते पानी के बीच घर छोड़कर सुरक्षित इलाके में जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। प्रयागराज की इन तस्वीरों को देखिए। परिवार के लोग घर की पहली मंजिल पर फंसे हैं और सीढ़ियों के सहारे उन्हें निकाला जा रहा है। अब दूसरी तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका पानी से घिरा हुआ है, कहीं आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। 2 दिनों से वाटर लेवल बढ़ रहा है लगातार, लगभग 83 मीटर टच कर चुका है वाटर लेवल और आगे 2 दिन और अभी 1 मीटर पानी की बढ़ने की संभावनाएं हैं। राजापुर, छोटा बगाड़ा, बेला कछार ये सभी इलाके थोड़ा बहुत अभी प्रभावित हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। राजापुर में लगभग 50 से 40 घर प्रभावित हुए थे, जैसा कि सुबह मुझे 6 बजे ही कॉल आया था और हमारी टीम तत्काल बिना किसी देरी से राजापुर में पहुंची। वहां पर लगभग 40 लोगों को रिस्क्यू करके सुरक्षित हम लोग उनको सुरक्षित जगह पे छोड़ दिए हैं। बाढ़ वाले संकट के बीच सीएम योगी ने लोगों तक राहत बचाव पहुंचाने के लिए एक्शन तेज कर दिया है। बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया। इसी के तहत योगी सरकार के मंत्री नंद कुमार नंदी ने प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि प्रयागराज का प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, मैं भी लखनऊ से सीधा आ रहा हूं, पूरी मुस्तैदी से मुस्तैद होकर के काम कर रहा है। लगभग 18 राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 5 से 6 हजार लोग कैंप कर रहे हैं और 84 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, उसमें महिला पुलिस भी शामिल हैं, ताकि किसी तरह से किसी भी जो शरणार्थी अपना घर बार छोड़ कर के आया उसको दिक्कत ना हो।
सरकार लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचने और उन्हें मदद मुहैया कराने की कोशिशों में लगी है। हालांकि लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रयागराज के लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में गंगा यमुना नदी उफान पर, तमाम इलाके पानी में डूबे हैं। गांव मुख्य मार्गों से कट गए। भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उफनती नदियों ने इन दिनों ऐसा कहर मचाया है कि यूपी के शहर शहर लहरों में घिर गए हैं। शहर शहर में लोग बाढ़ वाली मुसीबत झेल रहे हैं। कहीं मकान पानी में घिरे हैं, कहीं सड़कें डूबी हैं। गांव के गांव मुख्य मार्गों से कट गए हैं। लोग मानसून के बीच संकट झेल रहे हैं। सबसे पहले वाराणसी की तस्वीर देखिए, जहां भी हाल प्रयागराज जैसा हो रहा है। घाट डूब गए हैं, मंदिरों में पानी भर गया है, नदियों के सटे इलाकों में पानी भर गया है। और ये बनारस है, काशी के सभी घाट पानी में डूब गए हैं। महाशमशान मणिकर्णिका का घाट भी जलमग्न है। घाटों पर बने मंदिर भी पूरी तरह से गंगा में समाहित हो गए हैं। कुछ मंदिरों के गुंबद दिख रहे हैं, जबकि कई मंदिर एकदम से जल में विलुप्त हो गए हैं। प्रयागराज वाराणसी ऐसे शहर जो गंगा यमुना की बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मैं इस समय पर वाराणसी के उस 80 घाट पर मौजूद हूं, जहां पर कभी आप आए होंगे तो पैदल चलने की जगह नहीं मिलती होगी, लेकिन आज यहां नाव चल रही हैं। जहां पर गाड़ियों का प्रवेश बंद था, वहां पर लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, वहां पर ये नावें चल रही हैं। ये 80 घाट का इलाका है। 80 घाट में पूरे गंगा के किनारे का पूरा इलाका डूब चुका है। ये उत्तर प्रदेश का जिला मिर्जापुर है, जहां इस समय पानी की तेज धार है। वहां कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन गंगा की लहरों ने सब डुबा दिया। मिर्जापुर सदर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कुछ और इंतजाम नहीं हो पाया तो लोग ट्रैक्टर के सहारे गांव छोड़कर भागने लगे। सड़कें डूबी हैं, ऐसे में इस तरह से सफर करना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि सहायता नहीं मिल पा रही। पानी तेजी से बढ़ रहा तो लोग इसी तरह से घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। धनुपुर से मार्ग से कोई स्टीमर, न कोई नाव, न कोई सुविधा, और आदमी जो है कि अपना पौड़ कर जा रहे हैं। गोरु पशु लेकर अपने वही बझे हुए हैं। वो लोग अभी तक उसी पार हैं। मिर्जापुर में खतरे का निशान 77.72 मीटर पर है और गंगा इस समय डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। ये अपार जल राशि जिस ओर से भी निकल रही है, वो इलाके डूबते जा रहे हैं। यूपी के चंदौली में भी गंगा कहर बरपा रही है। गंगा किनारे गांव में पानी भर गया है। निचले इलाकों में बनी बस्तियां डूब गई हैं। सड़कों पर अब नाव चल रही है। प्रशासन की टीमें मुस्तैदी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और लोगों को सचेत रहने के लिए कह रही हैं। गंगा नदी इन दिनों उफान पर है और वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर में खतरे के निशान को पार कर गई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी चंदौली वाराणसी रिंग रोड पर है। ये चंदौली का इलाका आप देख सकते हैं। हमारे ठीक बगल में गंगा नदी बह रही है और पानी जो है सिर्फ और सिर्फ पानी और पानी ही दिखाई दे रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, हम टॉप एंगल से ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल आप देख रहे हैं। गंगा नदी उफनाई हुई है और ये किनारे तक पहुंच गया है गंगा नदी का पानी। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की लहरों में कई मकान समा गए हैं। कटान की वजह से कुछ घर ढह भी गए हैं। बलिया शहर के निचले इलाके के लगभग 150 घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, दिखाइए वहां पर हालात कैसे। आशीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल अर्पिता जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो बाढ़ है तो दूसरी तरफ लखनऊ में मूसलाधार बारिश शुरू है। तकरीबन दूसरा दिन है आज, और आज के हालात अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर इस तरीके से पानी ही पानी है। लोग मजबूर हैं ऐसे पानी से गुजरने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं लग रही है। फिर चाहे ऑफिसेज हो या स्कूल, क्योंकि स्कूल बंद किए जा चुके हैं। और ऐसे में जो वीआईपी रिहायशी इलाके हैं, ये जो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये लखनऊ का महानगर और कपूरथला को जोड़ने वाला एरिया है, जहाँ पर पानी इस कदर भर गया है कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब लोग इसी पानी से जाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो जो हालात है वो लखनऊ के पूरे अलग हो चुके हैं। जो वीआईपी एरिया है वहां पर पूरी तरीके से पानी भर गया है। इसके अलावा जहां जहां लोगों को दिक्कतें हो रही, चूंकि यह माना जा रहा था कि नगर निगम अपनी पूरी तैयारी के साथ है इस बारिश में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चूंकि यहाँ पर भी जब पानी जैसे भरा हुआ है, ऐसे हर उस जगह पर लखनऊ के पानी भरा हुआ। लोग तो हमने आपको प्रयागराज की तस्वीर दिखाई, हमने आपको वाराणसी की तस्वीर दिखाई, हमने आपको यहाँ लखनऊ की भी तस्वीर दिखाई। किस तरह से यूपी के अलग अलग शहर पानी में डूबे हुए हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आपने लगा लिया होगा।